आज सबसे पहले आपको देश में सबसे ज्यादा पदक ओलंपिक या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जीतने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री और पूरे खेल विभाग को खबरदार करना है। क्योंकि जब देश के दो बच्चे प्रैक्टिस करते हुए जंग लगे हुए सिस्टम की लापरवाही के कारण मार दिए जाएं, जब वो चिराग बुझा दिए जाएं जो देश का नाम रोशन करने के लिए पसीना बहाते हैं, तो जरूरी है कि खबरदार किया जाए। क्योंकि हरियाणा में 2 युवा खिलाड़ियों की मौत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मेडल जीतने पर वाहवाही बटोरने वाले मंत्री, सरकारी व्यवस्था हरियाणा में देश के लिए खेलने का सपना संजोते युवाओं को मौत का बास्केटबॉल कोर्ट दे रही है। संविधान दिवस मनाते देश में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संविधान के आगे हाथ जोड़कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या उन्हीं के राज्य में संविधान से मिले जीवन के अधिकार को कुचलकर रौंद दिए जाने के बाद बिलखते 2 बच्चों के परिवार से आंख मिलाकर कह सकते हैं कि उनकी सरकार वाकई संविधान की रक्षा करने में सक्षम है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, जिन्होंने इसकी देखरेख नहीं की। मतलब मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों का ध्यान दें ताकि आगे खिलाड़ी आगे चले, इसके कोई ओनर खिलाड़ी ना खोएं, इससे माता पिता आगे ऐसा दुख ना हो। तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही करे। फिर भी वो कह रहा था, पापा मेरा इसमें मुझे पानी पिला दे। बस। कोई ना चल बस। वो कह रहे पानी पिला दे। मैं बेटा 1 मिनट रुक जा, पानी भी पिलाऊंगा तुझे। उसकी आंखें घूम गई, सारा पीला पड़ गया, उसने आंखें बंद कर ली। मैं ये मिट्टी हो गया, ये तो खत्म हो गया। एक पिता है देश का नाम रोशन करने की तैयारी करते 17 साल के खिलाड़ी हार्दिक के, दूसरे पिता हैं खेल में ही भविष्य बनाकर भारत का नाम आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखने वाले 15 साल के अमन के। ये 2 पिता आज एक सवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के खेल मंत्री से पूछते हैं। हरियाणा में खिलाड़ियों को मार देने वाले क्या स्टेडियम और खेल नर्सरी चलाई जा रही है? क्या खेल मंत्री, खेल विभाग सिर्फ खिलाड़ी के पदक जीतने के बाद वाहवाही बटोरने के लिए है? क्या हरियाणा में खिलाड़ियों की जान प्रैक्टिस के दौरान ले लेने वाला ढांचा खड़ा कर रखा गया है? क्या 2 खिलाड़ियों की मौत को हादसा नहीं, हत्या मानकर केस सरकार चलाएगी? इन सवालों की वजह इस सीसीटीवी वीडियो में है। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हर घर के बच्चे इसी तरह कहीं प्रैक्टिस करने जाते हैं, जैसे 17 साल का हार्दिक राठी आखिरी बार करता दिखा। रोहतक के लाखन माजरा में पंचायत की जमीन पर सरकारी सहयोग से चलती खेल नर्सरी के बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हार्दिक राठी ने दूसरी बार जैसे ही बास्केट को पकड़ा, पोल पूरा चरमरा कर गिर जाता है। 750 किलो का पोल हार्दिक की छाती पर धंस जाता है। शरीर छटपटाने का मौका तक नहीं पाता, साथ ही दौड़ पड़ते हैं। 6 लोग मिलते हैं तब जाकर पोल हटा पाते हैं, लेकिन छाती में बास्केटबॉल पोल ऐसा धंसा कि फिर बचने का मौका हार्दिक नहीं पाया। वो खिलाड़ी मार दिया गया जिसने देश की टीम का कैप्टन बनने का सपना देखा। वो सितारा बुझा दिया गया जो देश का नाम रोशन करते हुए चमकना चाहता था। का सपना था कि वो मैं देश की टीम का कैप्टन बनूं। अब वो 17 साल की उम्र में नेशनल खिलाड़ी हो गया था। अब नेशनल जाना था, स्टेट में उसका हो गया था, अब उसको नेशनल खेलने जाना था। उसे इंडिया प्लेयर बनाना था कि वो सबसे अच्छा खिलाड़ी बने, इंडिया के लिए, इंडिया का नाम रोशन करे। तो सपना भी यही था। तैयारी भी करे तो 2026 के लिए हुआ, यूथ खेलने के लिए इंडिया की तरफ। हार्दिक जी 47th सब जूनियर नेशनल खेले थे, कांगड़ा में सिल्वर मेडल था। 48 नेशनल खेले थे जी सब जूनियर हैदराबाद में। 49 सब जूनियर नेशनल खेले थे पौंडीचेरी में। 39 यूथ नेशनल जिसमें ब्रॉन्ज मेडल था हरियाणा टीम का, अभी पौंडीचेरी में खेले थे। और अभी स्कूली नेशनल में जाना था। हार्दिक जो राज्य स्तर पर कई सारे पदक जीत चुके थे, नेशनल खेलने की तैयारी कर रहे थे। हार्दिक को किसने मारा? क्या ये एक हादसा है? नहीं, ये हादसा नहीं, हत्या है। इस मामले में हत्या का केस ही चलना चाहिए। क्यों? इसलिए इस पोल की हालत देखिए, जंग खाकर पोपला हो चुका है, ये खोखला हो चुका है, लोहा गल चुका था, क्योंकि इसे आंख बंद करके खिलाड़ियों को
उनके हाल पर छोड़ देने वाली सरकारी बीमारी की तेजाबी सोच ने गला दिया था। जिस देश में मंत्रियों की कुर्सी का तौलिया भी चमचमाता रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां बच्चों की प्रैक्टिस का कोर्ट तक कबाड़ भरों से रखा जाता है। 10 साल पहले चेंज किए थे जी वो, उनको 10 साल हो गए थे, इसीलिए हम बार बार सरकार को बोल रहे थे कि हमको ग्राउंड चाहिए है, ये चाहिए है, लेकिन सरकार हमको कुछ भी नहीं दे रही थी। सरकार ने कुछ भी नहीं दिया जी। कोई ध्यान नहीं दे रहा जी, पूरा ना बॉल दे रहा ना कुछ दे रहा, कुछ मटेरियल भी नहीं दे रहे। हमारा गाँव से चंदा वगैरह करके तब इंतजाम करते बच्चों। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वही पोल है जिसके कारण हरियाणा ने, भारत ने अपना एक जो बास्केटबॉल का नेशनल लेवल का खिलाड़ी है वो खो दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे जर्जर हालात इस पोल के हो रखे हैं। जंग के कारण सारा जो ये पोल है, यहाँ से लोहा जो है खत्म होना शुरू हो चुका है, टूटना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हरियाणा में खेल सुविधाओं के जो हालात हैं वो कैसे हो रखे हैं। मैं तस्वीर में आपको यहाँ इसकी रूट, इसकी जड़ भी दिखाना चाहूंगा, जहां से पोल टूटा तो साफ दिखाता है कि जंग के कारण ये कमजोर था, जर्जर हालात में था, और जैसे ही हार्दिक छलांग मारता है, पोल को पकड़ता है, ये पोल उस पर गिर जाता है। हरियाणा के 2 खिलाड़ी को जिंदगी के उस मैच में छल से कपट से सरकारी कुनीतियों की टीम ने मार दिया। जब पूरी ईमानदारी से हार्दिक और अमन खुद को तैयार कर रहे थे, इसके बाद खेल मंत्री का बयान आता है। वो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के कैमरों तक के सामने भारी दुख जताते हैं, अपूर्णीय क्षति की बात करते हैं, खेल जगत के लिए गहरा सदमा बताते हैं। लेकिन असल में ये सब उसी बयानबाजी वाली टेम्पलेट का हिस्सा है, जो कभी अस्पताल में आग लगने, कभी पुल धंसने, कभी सड़क के गड्ढे में जनता की जान जाने के बाद सरकारें रट्टू तोते की तरह बोलती हैं, जहां मकसद होता है अपनी जवाबदेही पर सवाल उठने से बचने का। जिस हरियाणा में लगातार दूसरी बार इतिहास बनाकर जनता ने जीत दिला दी, उसी हरियाणा के रोहतक में हार्दिक उस जंग लगे पोल के पेड़ के पत्ते की तरह टूट जाने के बाद मारे गए। दावा है जिसे बनवाने के लिए पहले ही एक बार में 11 लाख, दूसरी बार में 6 लाख रुपए सांसद फंड से दिया गया। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा का दावा है कि 2 बार सांसद फंड से उन्होंने लाखन माजरा पंचायत को 18 लाख रुपए दिए थे। आरोप है कि मेंटेनेंस के नाम पर विभाग और अधिकारी टेंडर प्रक्रिया में ही उलझे रहे और पोल गिर गया, हार्दिक की जान चली गई। सरकार और सिस्टम की वजह से हुआ है, ये अपराध से कम नहीं है। सरकार द्वारा हमने अपना एक भाई खोया, मैंने सांसद कोटे से जो ग्रांट दी वो भी इन्होंने 2023 से अब तक 3 साल हो गए, मगर वो ग्रांट भी सरकार ने और प्रशासन ने लगाई नहीं। और वो मेरी सारी ग्रांट ये यूं ही फाइलों में अटका के और डिले करते हैं, लेकिन मेरे को निशाने पे रखने के चक्कर में, क्योंकि ये जनता का पैसा है। 2023 में 7 नवंबर को 2023 सरकार ने इसमें 12,30,000 का एस्टिमेट बनाया, वो मैंने सांसद कोटे से मंजूर करके, मैंने सरकार नहीं दे रही हम देंगे, वो दिया इस खेल स्टेडियम में। और उसके बाद इन्होंने दोबारा कहा प्रशासन ने कि इसमें सरकार ने कि और बजट इसमें की आवश्यकता है, और जब और बजट की आवश्यकता आई तो इस साल में जून महीने में और इसके एडिशनल 6,20,000 और मांगे, तो 6 लाख सरकार ने मांगे। सरकार नहीं लगा रही, ये एमपी कोटा है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये कोई 11 लाख रुपए बता रहे हैं कि आज से 2 साल पहले एमपी कोटे से सैंक्शन हुए थे, और 2 महीने पहले इसका टेंडर हुआ था, लेकिन 2 महीने हो गए टेंडर को, तब से लेकर अब तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम 10 बार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट से लगा लो 10 बार मिल चुके हैं इस मामले में। हमारे कोच साहब हैं ये मोहित रेड्डी जी, कई बार मिल चुके हैं, कम से कम 10 बार। सबसे ऊपर आते हैं मुख्यमंत्री, जो जनता के लिए योजना बनाते हैं, बजट तय कराते हैं। फिर आते हैं खेल मंत्री, जो अपने विभाग के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं। फिर हर जिले में होते हैं जिला खेल अधिकारी, जैसे रोहतक में अनूप सिंह। इन सब के बीच में खेल विभाग तमाम अधिकारी जनता के पैसे से जनता के लिए काम करने की तनख्वाह पाते हैं।
लेकिन दो बार सरकार बना लेने पर आम आदमी का शुक्रिया करने वाले वर्षों से जंग खाते बास्केटबॉल के पोल के गलते लोहे को सही करने का जिम्मा नहीं उठा पाए। जहां बुधवार सुबह तक तो मुख्यमंत्री को अपने ही राज्य में किसी खिलाड़ी की मौत की जानकारी तक नहीं थी। रोहतक में आज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस करते वक्त मौत हो गई, वो पोल गिर गया टूट कर। सर, इस घटना को कैसे आप देख रहे हो, क्या इसमें सर आप एक्शन लेंगे? देखिए, मेरी अभी ये विषय जानकारी में नहीं, आपने बताया है, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको हाँ उसकी पूरी जानकारी। पोल गिरने से डेथ हुई है और प्राइवेट जो स्टेडियम कहा जा रहा है, तो कोई ऐसी इंक्वायरी की जाएगी कि किसकी जिम्मेवारी? अभी मैंने कहा है ना, अभी मैं उसकी जानकारी लूंगा पूरी। दोपहर होते होते जब सवाल सरकार से पूछा जाने लगा कि ये कौन सी व्यवस्था है जहां खिलाड़ियों को जीतने से पहले जीने के लिए प्रैक्टिस के दौरान संघर्ष करना होगा, क्योंकि रोहतक की तरह बहादुरगढ़ में भी वही हुआ। बास्केटबॉल का पोल टूटकर गिरने से 15 साल के अमन की जान चली गई। उस समय मैं 10वीं क्लास के पेपर है, तो हमने तैयारी कर लेते, नोट्स मंगाए, 2000 रुपये चले गए, लगा दिए। तो स्कूल में जा लो पापा, आधा पौना घंटा खेल के आऊंगा, मैं चला जाऊंगा। डेली का रूटीन था, वो आ जाता है अंधेरा होने से पहले, आ जाता था खेल के। वो आम घर में एंट्री हुई है और वहां से कॉल आई, किसी राजेश गुलिया नाम के इंसान ने फोन किया, जी हम आपके लड़के के साथ ऐसे हुआ, पोल गिरा है। एक पिता आंसू नहीं रोक पा रहे, एक परिवार इस सदमे से नहीं उबर पा रहा कि देश के चैंपियन बनने की सोचने वालों से खिलवाड़ करके कैसे उन्हें मरने को छोड़ा जा रहा है। तब वहां भारी आवाज करके बड़ा दुख जताने का दिखावा करते हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम सामने आते हैं। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड, और वहाँ की जो खेल नर्सरी, जिस कोच के नियंत्रण में खेल नर्सरी चल रही थी, पंचायत के अंडर चल रही थी, उस खेल नर्सरी को निलंबित कर दिया है। और आगे उच्च स्तरीय जांच करा के इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कोई हमारा होनहार खिलाड़ी जाए दुनिया से। और हमारी सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि बेहतरीन सुविधाएं खिलाड़ी को दी जाएं। 2 मौत के बाद सस्पेंशन, कार्रवाई और हर जगह बेहतरीन सुविधा देने की वही बात खेल मंत्री कर रहे हैं, जो हर घटना के बाद मुंह छिपाने और जवाबदेही से बचने के नाम पर करते आने का एक रिवाज चला रहा है। क्या ऐसे खेल मंत्री पर पहले एक्शन नहीं होना चाहिए, जिनके विभाग के नीम बेहोशी में होने की वजह से रोहतक की खेल नर्सरी और बहादुरगढ़ के होशियार सिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट में पोल टूटकर देश के बच्चों की जान ले रहे हैं। ये दोनों रिपोर्ट देखने के बाद आज तक खबरदार करते हुए ये राय आपके सामने रखता है। पहली राय सीधी है कि इसे हादसा न मानकर हत्या कहा जाए। जिन लोगों ने बास्केटबॉल कोर्ट को मौत का कोर्ट बनाकर रखा, उन पर हत्या की एफआईआर क्यों न दर्ज की जाए, तय समय में जांच करके सजा दिलाई जाए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर यकीन मानिए सिवाय खानापूर्ति के कुछ नहीं होने वाला। आज के हार्दिक और अमन की जगह कल फिर कोई खिलाड़ी और हो सकता है और खेल विभाग तब भी सिवाय दुख जताने के कुछ नहीं कर पाएगा।